स्टार्ट। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक चर्चित पंक्ति का अर्थ है कि क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो ताकतवर है, जो निर्बल है या जिसके पास कोई शक्ति ही नहीं, उसके द्वारा की गई क्षमा का भला क्या औचित्य है। यह पंक्ति भौतिक दुनिया को बखूबी बयान करती है। आज ही नहीं, पुराने काल में भी उसी देश को सम्मान दिया जाता है जिसके पास ताकत अधिक होती थी। आज ताकत का यह रूप बदल गया है। आज ताकतवर होने का अर्थ है आर्थिक, बौद्धिक, सामरिक, राजनीतिक सभी रूपों में ताकतवर होना जाहिर है। सामरिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए आपके तरकश में हर तरह के हथियार होने चाहिए। यह कहकर आप नहीं बच सकते कि हम शांति प्रिय देश हैं, इसलिए कोई हथियार विकसित नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे, वह भी तब जब हर विकसित व विकासशील देश एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है। हिरोशिमा दिवस की यह सीख नहीं है कि हमें सिर्फ शांति की बात कहनी है, बल्कि इसका यह सबक भी है कि हमें खुद को इतना ताकतवर बना लेना है कि कोई देश लिटिल बॉय गिराने की हिम्मत न करे। भारत को इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए और उसने किया भी है, क्योंकि परमाणु जैसे बम भी वह विकसित कर चुका है। बेशक युद्ध विध्वंस ही लाता है, लेकिन युद्ध रोकने के लिए भी या कोई सम्मानजनक व्यवस्था बनाने के लिए भी देशों का ताकतवर होना जरूरी है। यहाँ मैं यह नहीं कहता कि व्यवस्था बनाने के नाम पर हथियारों की दौड़ शुरू कर दी जाए, मगर यह इस रूप में हो कि सभी देशों के पास व्यवहार के लिए समान धरातल हो। यह नहीं कि चंद देशों के पास असीम शक्ति हो जाए और शेष निरीह बनकर याचक की भूमिका में आ जाएं। आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो पूरी विश्व व्यवस्था पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसका सबको नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही भारत जैसे देशों की दावेदारी कहाँ स्वीकार की जा रही है। ऐसे में क्या अपेक्षाकृत कमतर देश खुद को इतना मजबूत नहीं बनाएंगे कि दूसरे उनका सम्मान करें। 6 अगस्त 1945 की घटना दुखद है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। एक तरफा सोचने या करने का अब वक्त नहीं है। आज कोई देश यदि एक खांचे में बंधकर रहेगा तो उसे उसका नुकसान उठाना
होगा। विविधता आवश्यक है, फिर चाहे वह हथियारों के मामले में भी क्यों न हो। स्टॉप।